श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग में ये बतलाया गया है कि यज्ञ न करने से क्या हानि है। इस पर सृष्टि चक्र को सुरक्षित रखने के लिए यज्ञ का प्रतिपादन किया गया है। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होते हैं। यहाँ अन्न शब्द को व्यापक अर्थ में लिया गया है। इसका अर्थ केवल गेहूं, चना, अनाज ही नहीं, अपितु संसार में स्थूल तथा सूक्ष्म जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, उन सब की उत्पत्ति में जल ही प्रधान कारण है। क्योंकि स्थूल या सूक्ष्म रूप से जल का संबंध सभी जगह रहता है और जल का आधार वृष्टि है। भगवान कहते हैं कि सृष्टि में जितने भी जीव हैं, उन सब में मनुष्य ही ऐसा है जिस पर सब जीवों के भरण पोषण और संरक्षण का दायित्व है। मनुष्य अपने इस दायित्व को समझकर मन, वाणी, शरीर से समस्त जीवों के हित के लिए क्रियाएं करता है। उन क्रियाओं से संपादित होने वाले सत्कर्म को यज्ञ कहा जाता है। इस यज्ञ में हवन, दान, तप, जीविका आदि कर्तव्य कर्मों का समावेश हो जाता है। यद्यपि इसमें हवन की प्रधानता होने से शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अग्नि में आहुति देने से वृष्टि होती है। उस वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति होती है। यहाँ यज्ञ का विस्तृत अर्थ मनुष्यों के द्वारा किए हुए कर्तव्य पालन रूप यज्ञ से ही वृष्टि होती है। यहाँ उदाहरण देकर यज्ञ के विस्तृत भाव का अर्थ समझाया गया है कि जिन देशों में यज्ञ नहीं होते, वहां वृष्टि कैसे होती है। इसका उत्तर यह है कि वहां किसी न किसी रूप से लोगों के उपकार के लिए सत्कर्म होते हैं। इसके अतिरिक्त यह भाव भी बतलाया गया है कि सृष्टि के आरंभ से यज्ञ होते रहे हैं। उन यज्ञों के फलस्वरूप वहां वृष्टि होती है और जब तक पूर्वार्जित यज्ञ समूह संचित रहेगा, तब तक वृष्टि होती रहेगी। परंतु मनुष्य यदि यज्ञ करना बंद कर देगा तो यह संचय धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद वृष्टि नहीं होगी, जिसके फलस्वरूप सृष्टि के जीवों का शरीर धारण और भरण पोषण कठिन हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को कर्तव्य पालन रूप यज्ञ अवश्य करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।